ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 381वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में चौथे अधिकरण तक देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 247 के दूसरे अनुच्छेद में इसमें जो प्रथम वाक्य है, ननु अंगभूतस्य दीक्षणीयादेः अन्यः आरंभो जातः। एक मिनट रुको। 47 में दूसरा अनुच्छेद। हाँ। ननु अंगभूतस्य दीक्षणीयादेः अन्यः आरंभो जातः। जी। हाँ। तो यहाँ पर जो अन्य आरंभ कहना चाह रहे हैं कि एक तो इन्होंने पहले कहा था कि ऋत्विका आनमन और देवयजन जोषण, तो इसके अतिरिक्त भी जब हम दीक्षणीय आदेष्टि आरंभ करेंगे तो उसका तो आरंभ हो ही रहा है, उसको दिखाना चाह रहे पूर्व पक्षी। या फिर जो दर्शपूर्ण मास के लिए जो ऋत्विक आनमन आदि जो चीजें कही गई हैं वो तो उनका आरंभ अलग हो गया, लेकिन इसको करते हुए भी दीक्षणीय यष्टि का भी तो प्रारंभ किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है वो छोड़ दो अभी, लेकिन आरंभ हो रहा है उसका, क्योंकि वो भी अपने आप में एक इकाई है। दीक्षणीय यष्टि भले ही उसके अंतर्गत है, ज्योतिषोम के अंतर्गत, लेकिन एक अपनी है। तो उसने सिद्धांत कह रहा था ज्योतिषोम का आरंभ हो रहा है, तो बोले ठीक है उसका आरंभ हो रहा है, लेकिन दीक्षणीय यष्टि का भी तो आरंभ हो रहा है। तो आरंभ में तो फिर यहां पर भी तो अन्वारंभणियां होनी चाहिए। ऐसा आरंभ मतलब बस जो भी कुछ वहां पर है, आरंभ विशेष के लिए कुछ अलग से इष्टि की जाए वो नहीं। दीक्षणीय इष्टि में जो लिखा है उसका कहीं ना कहीं कुछ तो प्रारंभ हो ही रहा है ना। तो आरंभ है तो आरंभ से संबंधित चीजें अन्वारंभणीय इष्टि ये वहां पर भी हो जानी चाहिए, ऐसा अभिप्राय। तो ननु अंगभूत से दीक्षणीय आदे अन्य आरंभ हो जाता है, उसका अपना आरंभ भी तो है। ज्योतिषोम के आरंभ से बाकी सबका आरंभ भी हो गया ये माना जा सकता है एक प्रकरण, लेकिन इनका भी तो अपना अपना आरंभ है। जी, इसी में फिर आगे जो चौथी पंक्ति में कहा है कि तथापि न तस्या आरंभणीय प्रकृतौ उक्ता, तो दीक्षणीय की आरंभणीय प्रकृति में नहीं कही गई नहीं कही गई है। हाँ। अगर प्रकृति में दीक्षणीय की आरंभ बताया गया होता तो यहाँ पर भी करते उसको। तो फिर भी आ सकता था वचन सामर्थ्य से। प्रकृतिवत प्रकृति कर्तव्य, प्रकृति में भी जब चूंकि कहा गया है, वनी वचन है, भले ही वो परोक्ष से आता, वहां कहा गया होता तो यहां आ जाता। ये तो एक अपनी पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि चूंकि वहां भी नहीं कहा गया, वहां भी नहीं किया गया, तो यहां क्यों किया जाएगा। प्रकृति में भी नहीं किया गया है तो यहां क्यों किया जाएगा। अगर करना होता तो प्रकृति में भी दिखा दिया गया होता तो भले ही ला सकते थे। युक्ति आदि से तो नहीं है, नहीं आना चाहिए, पर वचन से नाति भार, जब प्रकृति में जैसा विधान किया गया उसके आधार से फिर भी आ सकता तो वहां पर भी उल्लेख नहीं है ऐसा। जी, फिर यहाँ इन्होंने दर्शपूर्ण मास में भी कह रहे हैं कि वहां पर भी नहीं है और ज्योतिषोम में भी नहीं है, तो फिर आरंभणीय कहां पर होती है। आरंभणीय इष्टि कर्म के प्रारंभ में होगी, जैसे यहां पर ज्योतिषोम के प्रारंभ में हो रही है ना। ज्योतिषोम के प्रारंभ में तो हो रही है, दीक्षणीय इष्टि के प्रारंभ में नहीं हो रही है। नहीं, ज्योतिषोम का प्रारंभ तो दीक्षणीय से होगा या कहां से होगा। उससे पहले उसके प्रारंभ में आरंभणीय इष्टि तो की जाएगी। नहीं, जब आरंभणीय इष्टि करेंगे तब तो फिर यहां पर जैसे कहा कि वो दीक्षणीय इष्टि के प्रारंभ में नहीं करेंगे ना, ज्योतिषोम के प्रारंभ में करेंगे, दीक्षणीय इष्टि के प्रारंभ में नहीं करेंगे। जी, यहाँ पर ज्योतिषोम का आरंभ तो इन्होंने दो तरीके से दिखाया। एक तो पुरुष की जो औदासीन्य की निवृत्ति हो जाना, हाँ। कार्य में लग जाना, हाँ। वो भी हो सकता है, या फिर देवयजन जोषण अथवा ऋत्विकों को बुलाना। तो
तो जब ज्योतिष्टोम वहीं से प्रारंभ हो गया है तो फिर उसके बाद में ही तो इसको कर रहे होंगे आरंभणिया को। ज्योतिष्टोम जब प्रारंभ होगा उसका प्रारंभ अन्वारंभणिया से करेंगे, ठीक है। अब उसी के अंतर्गत दीक्षिणी यष्टि भी आ रही है, वहां पर नहीं करेंगे। दीक्षिणी यष्टि बाद में होती है, हालांकि इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि दीक्षिणी यष्टि से प्रारंभ हो रहा है उसका। दीक्षिणी यष्टि स्वयं एक वो तर्क है कि दीक्षिणी यष्टि स्वयं अपने आप में प्रारंभ है। तो जहां दीक्षिणी यष्टि होगी, मान लो उसी से ही प्रारंभ है तो ठीक है, अन्वारंभणिया नहीं होती होगी वहां पर, लेकिन कहीं तो अन्वारंभणिया होती ही है, प्रारंभ में होती ही है, की जाती है। आरंभणीय यष्टि प्रकृति में यानी 10 पूर्णमास में है, 10 पूर्णमास में है, 10 पूर्णमास। और दीक्षिणी आदि जो है वो अभी विकृति के रूप में है, तो आरंभणीय यष्टि 10 पूर्णमास के प्रारंभ में होती है। इन्होंने लिखा ना, अस्तित्व प्रकृतौ आरंभणीय यष्टि ही आज्ञा वैष्णवम एकादश का पालम निर्वपेत 10 पूर्णमासौ आरभ से माण। तो आरंभणीय यष्टि वहां पर होती है, लेकिन वो दीक्षिणी यष्टि में भी हो, ये यहां पर प्रश्न है, उसका मना कर दिया इन्होंने। ज्योतिष्टोम में तो होगी लेकिन दीक्षणिया में नहीं होगी, दीक्षिणी यष्टि में नहीं होगी, हाँ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ तो जी बाधा कह रहे हैं कि बाधा अधिकरण, मतलब उसको बाधित कर रहे हैं, जो कि प्रकृति से जो चीज प्राप्त थी उसी की तो बाधा करना चाह रहे हैं। उसकी बाधा कर दी है। अगर होने लगे तो फिर बाधा कैसे? भाई किसी भी सामान्य रूप से प्राप्त होगी ना, सामान्य रूप से प्राप्त होगी ना, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, किसी भी चीज का प्रारंभ करते हैं तो वो होनी चाहिए। देखो 10 पूर्णमास में आरंभणीय यष्टि है और दीक्षिणीय यष्टि ये 10 पूर्णमास की विकृति है। दीक्षिणीय यष्टि 10 पूर्णमास की विकृति है और इसलिए उसमें भी प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता से आ रही है। लेकिन दीक्षिणीय यष्टि यहां पर ज्योतिष्टोम की अंगभूत है। सामान्यतया 10 पूर्णमास की विकृति है दीक्षिणीय यष्टि, तो प्रकृति के समान उसमें आरंभणीय यष्टि प्राप्त है। पर चूंकि यहां पर ज्योतिष्टोम की अंगभूत हो गई है, तो अब यहां पर वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोम का प्रारंभ आप कर चुके हो, दीक्षिणी यष्टि अगर कहीं स्वतंत्र होती तो उसके प्रारंभ में करते, विकृति होने के कारण से, प्रकृतिवत विकृति से प्राप्ति तो थी, निषेध कर दिया। ज्योतिष्टोम में हो चुका है तो फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष्टोम का प्रारंभ ही दीक्षिणी यष्टि का भी प्रारंभ माना जाएगा, प्रधान का प्रारंभ ही अंगों का भी प्रारंभ माना जाएगा, ये सिद्धांति का तर्क है। हाँ, दीक्षणीय यष्टि को अगर विकृति मानेंगे तो ये विकृति प्रधान माना जाएगा। तो विकृति प्रधान, विकृति में इसकी प्रधानता मानी जाएगी जी, अगर स्वतंत्र होगी तो। हाँ, तो लेकिन दीक्षणीय यष्टि जो है वो दीक्षा यदि वहां ली गई है तो किसी कर्म के लिए ली गई है, ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रधान नहीं हो सकता, ये अंग ही हो सकता है। हो सकता है, लेकिन इसको उसकी विकृति माना गया है, 10 पूर्णमास की विकृति माना गया है ज्योतिष्टोम, इसको दीक्षिणी यष्टि को। ये दीक्षिणी यष्टि में कर्म कहां से आएंगे? इति कर्तव्यता की आकांक्षा वहां होगी तो वो 10 पूर्णमास से आ जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें समान होंगी इस रूप में। इसको, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल प्रधान ही हो, स्वतंत्र एकदम प्रधान है, लेकिन इसके कार्य इति कर्तव्यता 10 पूर्णमास से प्राप्त होती है, इसलिए उसकी ये विकृति है। लेकिन यहां पर अंगभूत है, ज्योतिष्टोम की अंगभूत दीक्षिणी यष्टि है। यदि दीक्षणीय यष्टि को दर्शपूर्ण मास में भी अंग ही मान लिया जाए विकृति ना मानते हुए, तो भी वहां इति कर्तव्यता प्राप्त हो जाएगी प्रकृति से। दर्शपूर्ण मास में अंग माना जाए दीक्षिणी यष्टि वहां भी है और ज्योतिष्टोम में भी है, तो जो दर्शपूर्ण मास के अंदर अंग रूप से दीक्षणीय यष्टि है, वहां हाँ, जो इति कर्तव्यता कही गई है वो विकृति यानी ज्योतिष्टोम की अंगभूत दीक्षणीय यष्टि को प्राप्त हो जाएंगी। आप ये कहना चाह रहे हो दर्शपूर्ण मास में भी ये अंगभूत है और ज्योतिष्टोम में भी अंगभूत है, मान लिया, तो फिर क्या होगा इससे? ऐसे में जो वहां प्रकृति के अंदर दीक्षणीय यष्टि के अंदर इति कर्तव्यता कही गई है, वो सभी इति कर्तव्यता विकृति में ज्योतिष्टोम की अंगभूत दीक्षणीय यष्टि में प्राप्त हो जाएंगी। वो तो दीक्षिणी यष्टि है, वो फिर उसकी इति कर्तव्यता यहां भी प्राप्त हो जाएगी, ये कोई कहने की बात ही नहीं है। दीक्षिणी यष्टि की इति कर्तव्यता
दीक्षणीय इष्टि दर्शपूर्ण मास में है। आप यूं कह रहे हो कि दर्शपूर्ण मास में जो दीक्षणीय इष्टि है उसकी जो इति कर्तव्यता है वो कि वो ज्योतिष्टोम में भी प्राप्त हो जाएगी, यहां पर भी अंगभूत है, उसमें तो प्राप्ति की बात ही नहीं है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य वाला विषय है यहां पर, तो उसमें तो वो तो स्वयं ही है दीक्षणीय इष्टि, चाहे दर्शपूर्ण मास में हो चाहे ज्योतिष्टोम में हो, वो तो वही है। तो उसमें कोई वहां से प्राप्त हो रहा है अतिदेश चाहिए तो प्रसंग ही नहीं बनेगा। इस दृष्टि से हमें दर्शपूर्ण मास की विकृति ये दीक्षणीय इष्टि मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आवश्यकता नहीं, ऐसा होगा इसलिए मैंने तो लिख रखा है यहां पर, तो वो कहीं देख के लिखा होगा। आवश्यकता है या नहीं है, इसको विकृति माना ही नहीं माना, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर नहीं कर रहा है कि हम माने या नहीं माने, आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न तो तभी उठेगा ना, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? दर्शपूर्ण मास में दीक्षणीय इष्टि है और यहां ज्योतिषों में भी दीक्षणीय इष्टि है, इतने मात्र से प्रश्न नहीं है। चूंकि दीक्षणीय इष्टि दर्शपूर्ण मास की विकृति है और दर्शपूर्ण मास में आरंभणीय इष्टि की जाती है, इसलिए दीक्षणीय इष्टि में भी आरंभणीय प्राप्त हो रही है। प्रकृति के समान विकृति होनी चाहिए, इसलिए वो प्राप्त हो रही है। ये तो सामान्य हो गया केवल दीक्षणीय इष्टि की दृष्टि से। अब स्थिति यह है कि दीक्षणीय इष्टि अब ज्योतिष्टोम का अंगभूत है, जिस प्रसंग में ये बात कर रहे हैं, इसलिए शीर्षक क्या दिया? ज्योतिष्टोमादि अंगभूत दीक्षणीय आदि। सामान्य नहीं, ज्योतिष्टोम आदि अन्य किसी कर्मों की कोई प्रधान में अंगभूत जब दीक्षणीय आदि होगी, दीक्षणीय आदि विकृतौ, दीक्षणीय आदि जो विकृति है उसमें विकृति किसकी है? वो नहीं, दर्शपूर्ण मास की विकृति है, इसकी तो अंगभूत हो गई। चूंकि ये विकृति है इसलिए प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता वाला नियम अतिदेश यहां पर प्राप्त हो रहा है। इस विकृति में अन्वारंभणीया बाधाधिकरणम, तो अन्वारंभणा की बाधा विकृति में क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि प्रकृति में अन्वारंभणीया है, प्रकृति में अन्वारंभणीया है, प्रकृति है दर्शपूर्ण मास, इसलिए वो यहां पर प्राप्त हो रही है, उस प्राप्त की बाधा की जा रही है। क्या अर्थापत्ति से यह निकलेगा कि जहां दीक्षणीय आदि किसी की अंगभूत ना हो, अर्थात सीधा दर्शपूर्ण मास की विकृति ही हो, तो वहां आरंभणीय इष्टि प्राप्त हो जाएगी दर्शपूर्ण मास से? अगर है तो भले ही वो ना भी हो, कि भाई वास्तव में तो दीक्षणीय इष्टि में तो दीक्षा करने की बात होती है, तो किसी न किसी कर्म से संबद्धि होगी किसी प्रयोजन में, तो उस दृष्टि से तो ये अंगभूति लगती है, इसलिए उस अंश को हम छोड़ भी दें, यूं अर्थापत्ति नहीं निकालें। लेकिन एक सामान्य नियम है, क्योंकि दीक्षणीय इष्टि की इति कर्तव्यता दर्शपूर्ण मास से प्राप्त हो रही है, तो जहां से वो चीजें प्राप्त हो रही होती हैं वो उसकी प्रकृति कहलाती है, ये विकृति कहलाएगी। अब ये चाहे प्रधान भूत है चाहे अप्रधान भूत है, कैसी भी हो, कोई मतलब अंतर नहीं पड़ता, लेकिन विकृति है ये, तो प्रकृति के धर्म प्राप्त हो रहे हैं, तो प्रकृति में अन्वारंभणीय भी है तो वो भी प्राप्त होने लगेगी। ये बस इस रूप में वो प्रश्न उठाया गया और उसका समाधान किया गया। यहां समाधान करते हुए इसी पंक्ति में कहा तथापि न तस्या आरंभणीया प्रकृतौ उक्ता इति, तो ये चौथी पंक्ति में कहा था, इसका तात्पर्य इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो दीक्षणीय की आरंभणीया है वो प्रकृति में कही हुई नहीं होगी। दीक्षणीय की आरंभणीया है वह प्रकृति में कही हुई नहीं होगी, होती ही नहीं है। इससे पहली जो पंक्ति है उसमें कहा है अथ अयम अन्य प्रथमा पदार्थो दीक्षणीयादेर जाते इति उच्यते। अगर आप ये मान भी लो कि प्रथम पदार्थ दीक्षणीय आदि के अंदर ये है, ऐसा मान भी लो, तो भी ये वो नहीं होगी। हाँ। यदि ये इस तरह से अर्थ देखेंगे तो ये संगति लग जाएगी कि भाई ये पूर्व पक्षी यदि ऐसा मान भी ले कि नहीं आरंभणीय तो होगी, तो ये प्रकृति वाली नहीं होगी। इस तरह से प्रकृति की बाधा दिखा रहे हैं यहाँ पे। प्रकृति वाली नहीं होगी, अन्य कोई तो हो सकती है, संभव है। वो है या नहीं है उसका निश्चय नहीं, सिद्धांत भी अभ्युपगम से स्वीकार करके ही चल रहा है इसको कि अथ अयम अन्य प्रथमा पदार्थो दीक्षणीयादेर जात इति उच्यते। अगर ऐसा मान भी लो एक बार को। आप 47 पे बोल रहे हो? दूसरा अनुच्छेद तीसरी पंक्ति अनुच्छेद में। हाँ, अथा एवं अन्य प्रथमा पदार्थो दीक्षणीयादेर जाता इत्युच्यते। प्रथम कर्म, क्योंकि दीक्षणीयादि करेगा तो कुछ ना कुछ तो कर्म क्रिया करेगा ही, प्रवृत्त होगा ही, तो उसको प्रारंभ मान करके, ये निमित्त मान करके और अन्वारंभणीय धर्म प्राप्त करवाया जाए, अभ्युपगम से है ये सारा। तो अथ अयम अन्य प्रथम पदार्थो दीक्षणीयादेर जाते इत्युच्यते तथापि न तस्या आरंभणीया प्रकृतौ उक्ता इति। तो प्रकृति में
प्रकृति में ये तो खैर यहां पर है, ज्योतिषोम में कहें तो जहां कहीं कही गई होगी है, जहां कहीं, अब जहां भी हो खैर, दर्शपूर्णमासी प्रकृति है, उसी से लेके देखें वहां कही गई है, वो वाली यहाँ नहीं हो, वो यहां पर नहीं आएगी। इस वहां तरह से बाधा, वहां नहीं, प्राप्ति वहां बाधा। पर अनवारंभणिया वहां पर भी नहीं है। दर्शपूर्णमास में तो है ना। वो दर्शपूर्ण मास में है। दर्शपूर्ण मास से संबंधित यदि दीक्षणीय यष्टि हो तो वहां पर नहीं है। और यहां पर जो कहा न तथापि न तस्याह आरंभणीया, अथा अयम अन्य प्रथम पदार्थो दीक्षणीयादेर जाते इत्युच्यते। ठीक है, यहां जो कल्पित किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, तथापि न तस्याह आरंभणीया प्रकृत उक्ता, दर्शपूर्ण मास में ये वाली नहीं कही गई है। हाँ ठीक है, यानी ये जो अंगभूत है, न तथापि न तस्या आरंभणीय प्रकृत उक्ता, तो ये जो अंगभूत अर्थ है, दीक्षणीय आदि जो अंगभूत है, इसका आरंभ माने भी तो ये वाला आरंभ वहां प्रकृति में तो कहा नहीं गया। ठीक है, यही है। तस्मात अंगभूतात पदार्थात आरंभणीया निवर्तेता, यानी प्रकृतिवत विकृति तो फिर भी नहीं लगेगा, आप अगर मान भी लो तो भी वो घटेगा नहीं यहां पर। हाँ ठीक है। और ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 248 में हाँ भाष्य की पहली पंक्ति के अंतिम से हाँ तत्र इष्टि पशु सोम दर्वी होमा प्रधान भूता है। तो किसी एक ही याग में मतलब बहुत सारे प्रधानभूत कैसे होते हैं? इसको मतलब वो थोड़ा छोटा प्रधान मानिए, राजसूय सबसे बड़ा हो गया, प्रधान कर्म हो गया। लेकिन चूंकि ये पशु याग अपने आप में प्रधान अलग होता है, सोम याग भी प्रधान अलग से होता है, दर्भी होम भी अपने आप में प्रधान है। जब ये राजसूय के अंग नहीं होते तब भी प्रधान के रूप में प्रचलित हैं, किए जाते हैं, उनको यहां पर अब राजसूय में किया जा रहा है। तो चूंकि अन्य जगह ये प्रधान है, यहां पर वो प्रधान भूत इस रूप में कहे जा रहे हैं। वैसे तो राजसूय के अंगभूत हैं ये, यहां पर अंगभूत है, लेकिन वहां प्रधान होते हुए भी इसलिए इन्होंने ऐसा कहा ना, प्रधान भूत हैं जो। तत्र इष्टि पशु सोम दर्वी होमा प्रधान भूता, सामान्यतः प्रधान भूत देखे जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं ये। हाँ, क्योंकि राजसूय में तो बहुत सारे चीजों का, प्रधानों का प्रयोग किया जाता है ना, एक ही में बहुत सारे प्रधानों का प्रयोग होता है, और इनके सबके अपने अपने अंग जो हैं वो हैं, और राजसूय के कुछ और विशिष्ट हैं वो हैं। जी अगला है जी 250 में एक वाक्यत्वाच्य। तो इसमें कह रहे हैं कि पहली पंक्ति है, एकम ही इदम वाक्यम यदा आरंभणीयम विदधाति तदा नासो दर्श पूर्णमासयोर विहिता। मतलब ये जो वाक्य है, आरंभणीय का विधान करने वाला जो वाक्य है, वाक्य देखिए। हाँ, ये 246 पृष्ठ में जो है, आज्ञा वैष्णवम एकदश कपालम निर्भवेत। तो हाँ, तो कहते हैं एकम ही इदम वाक्यम। ठीक है, ये विषय वाक्य तो एक ही है, वाक्य तो एक ही है। अब चूंकि वाक्य है तो यदा आरंभणीयाम विदधाति, आरंभणीय इष्टि की विधि अगर ये करें तो तदा नासौ दर्शपूर्ण मासयोर विहिता, तो ये जो आरंभ है तो ये दर्शपूर्ण मास में विहित नहीं माना जाएगा। देखो वहां क्या लिखा है, आज्ञा वैष्णव एकादश का पालम निर्वपित दर्शपूर्ण मासो आरभ से माण। तो आरंभणीय इष्टि का यदि यहां पर विधान किया जा रहा है तो अब ये दर्शपूर्ण मास के आरंभ में हो ये विधान नहीं किया जाएगा। आरंभणीय इष्टि पहले से है, उसको उद्धृत करते हुए कहा जा रहा है कि ये दर्शपूर्ण मास के आरंभ में हो, ये दर्शपूर्ण मास का आरंभ है, ये विधि हो गई।
तो दशपूर्ण मास का आरंभ है, ये विधि की जा रही है या आरंभणीय यष्टि की विधि की जा रही है? ऐसे ये देखो, इनको ये जो कह रहे हैं कि यथा आरंभणीयाम विदधाति, बस आरंभणीय यष्टि का विधान किया जा रहा है, एक कर्म का, नए कर्म का विधान किया जा रहा है, नया। जब ये होगा तो तदा ना सौ दर्शपूर्ण मासे और विहिता, कि दशपूर्ण मास के प्रारंभ में ये करे, एक दूसरी चीज का विधान हो गया। तो बोले ये नहीं हो सकता, वाक्य भेद होगा। ताम अविहिताम अपि, और चूंकि उसका विधान नहीं होगा दशपूर्ण मास के प्रारंभ वाले का, दो विधि नहीं हो सकती, इसलिए तो अभिहित हो गई है दशपूर्ण मास के प्रारंभ में। और फिर भी दशपूर्ण मास में अगर ये की जाए तो ताम अभिहिताम इव दशपूर्ण मासोर विदध्यात, अभिहित होते हुए भी उसको वहां पर करने लग जाएगा, यानी ये दोष बताया जा रहा है, विहिति करनी चाहिए। और विहिताम इव च आरंभणीयाम अतिदिशेत, और ये जो है ये तो दोष हो ही गया। और वास्तव में क्या होना चाहिए? विहिताम इव च आरंभणीयाम अतिदिशेत। वास्तव में यह है कि आरंभणीया विहित, यानी पहले कहीं विहित हो चुकी है, उसका अतिदेश किया जा रहा है, उसका अनुवाद किया जा रहा है, और वो दशपूर्ण मास के प्रारंभ में करने की विधि की जा रही है। वास्तव में तो ये कहना चाहते हैं सिद्धांति, ये दशपूर्ण मास के प्रारंभ में की जाए, ये यहां पर विधि है, आरंभणीया का विधान नहीं है ये, उसका तो केवल अतिदेश किया जा रहा है। नैतत् कर्तुम अलम भवति सकृत उच्चरितम। और कहीं विधान है नहीं, तो यही विधान होगा, और फिर यही इसका अतिदेश करते हुए आरंभ में भी कहा जाएगा। दो दो चीजें यहां पर नहीं कह सकती। नहीं तत्कर्तुम अलम भवति सकृत उच्चरितम तस्मादपि आरंभणीयायाम आरंभणीया नास्ति। हाँ जी, इसको करते हुए जो इन्होंने अंतिम में निष्कर्ष निकाला कि आरंभणीयायाम आरंभणीया नास्ति, तो ये निष्कर्ष इसमें से मुझे लग रहा है कैसे निकल रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब इन्होंने कहा कि अगर हम इसमें जब नहीं, आरंभणीया फिर कहां पर मानी जाएगी? दशपूर्ण मास के प्रारंभ में विहित मानी जाएगी। ठीक है, आरंभणीया का विधान पहले हो चुका, उसका अतिदेश करते हुए उसको दशपूर्ण मास के प्रारंभ में कहा जा रहा है। तो दशपूर्ण मास के प्रारंभ में कहा जा रहा है, आरंभणीया के प्रारंभ में आरंभणीया थोड़ा ना कही जा रही है। आदि का स्थान निश्चित कर दिया, तो इससे पता लगा आरंभणीया में तो आरंभणीया कही नहीं गई है, वो तो दशपूर्ण मास के प्रारंभ में कही गई है, तो बाकी सब जगह का निषेध हो जाता है। इसलिए इन्होंने तस्मात आरंभणीयायाम आरंभणीया नास्ति, विहित नहीं है, वचन नहीं है। और हाँ, और इसमें जो इन्होंने नीचे से दूसरी पंक्ति में कहा है कि नैतत् कर्तुम अलम भवति सकृत उच्चरितम, हाँ, तो इसका तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं कि दो विधियां। हाँ, मतलब एक तो आरंभणीया का भी विधान करें, हाँ, और साथ में ये भी बताएं कि दर्शपूर्ण मास के आदि में होगा। हाँ, तो अगर दोनों विधि कल्पना कीजिए कि कर देते हैं, हाँ, तो ऐसी स्थिति में भी आरंभणीया के आदि में आरंभणीया हो, ये कैसे निकलेगा? ये तो फिर भी नहीं आएगा, ये तो फिर भी नहीं आएगा। अगर हम मान भी लें दोनों विधियां, और दोनों विधि या तो किसी तरह गुण विशिष्ट विधि या कुछ और करके मान भी लें, तो भी आरंभणीया में आरंभणीया है ये नहीं कहा जाएगा। ये कब हो सकता है? ये जो दो अलग अलग मान है, यदि दो विधियां, तो आरंभणीया को करने के लिए बस विधान किया गया। जब ये एक विधि मानेंगे, दशपूर्ण मास के प्रारंभ में है, इसको छोड़ दो एक बार, आरंभणीया करनी चाहिए, आरंभणीया की विधि की जा रही है। अब आरंभणीया किसे कहेंगे? अनवर्थता है, समाख्या से पता लगेगा कि भाई ये आरंभ में की जाती है। अब वो आरंभणीया का भी आरंभ ले लेंगे, आरंभ इस निमित्त को देखते हुए कि आरंभ किया जा रहा है, या फिर आरंभणीया होनी चाहिए, आरंभणीया का भी आरंभ आरंभणीया से युक्त होना चाहिए। ऐसे करके वो जोड़ सकता है, क्योंकि विशेष तो कथन किया नहीं गया। आरंभणीया करनी चाहिए, किसके प्रारंभ में करनी चाहिए ये नहीं अभी है, ये कुछ नहीं, बस एक विधि ये की गई, एक विधि वो की गई, वहां भी हो जाएगी, ये एक अलग स्वतंत्र विधि मान ली। तो आरंभणीया कहां करनी चाहिए, ये अविशिष्ट कथन होने से आरंभणीया के भी आरंभणीया में आरंभणीया की प्राप्ति कोई देख सकता है, निकाल सकता है। हाँ, हो गया। तो आगे देखिए,
मीमांसा 10वां अध्याय प्रथम पाद 5वां अधिकरण पृष्ठ संख्या 250। शीर्षक है खले वाल्याम यूपाहुते अननुष्ठानाधिकरणम। खले वाली, खल खेत को बोलते हैं। खलिहान में जो यूप सदृश कोई काष्ठ दंड गाढ़ा जाता है, जैसे यूप को गाढ़ा जाता है और उससे पशु बांधा जाता है, ऐसे खलिहान में खेत में भी पशुओं को बांधने के लिए जो ठूंठ या कोई ऐसा काष्ठ मोटा बांधा गाढ़ा जाता है, उसमें खले वाली में यूपाहुति के अननुष्ठान का अधिकरण है। वो यूप के सदृश है। खले वाली यूप के सदृश है। यूप में आहुति का विधान है, वो भी बताएंगे। तो जहां खले वाली को ही यूप के सदृश माना गया है, तो वहां पर यूपाहुति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर विचार का विषय बनेगा। तो सूत्र है कर्म च द्रव्य संयोगार्थम अल्प विराम अर्थाभावान निवर्तेत अल्प विराम तादर्थ्यम श्रुति संयोगात्। कर्म जो भी क्रिया है, जैसे कि यहां पर ये यूपाहुति है, द्रव्य संयोगार्थम द्रव्य के संयोग के लिए है, विशेष यानी यूप के संयोग के लिए, क्योंकि यूपाहुति है वो यूप के द्रव्य के संयोग की दृष्टि से है। और अर्थाभावात, और जब वो अर्थ नहीं है यानी यूप के लिए है, द्रव्य के संयोग के लिए, और वो द्रव्य ही नहीं है वहां पर, तो निवृत्ति हो जाएगी, वो आहुति हट जाएगी। तादर्थ्यम श्रुति संयोगात, क्योंकि उस तदर्थता का श्रुति संयोग, यानी श्रुति ये कह रही है कि ये आहुति यूप के लिए तदर्थता वहां पर दिखाई गई है, इसलिए वचन से सिद्ध है, इसलिए ये निवृत्त हो जाएगी। कैसे है अभी ये विषय आगे देखिए। पहले तस्मिन एवं ज्योतिषोम में पशु अग्निशोमी है। हाँ, ज्योतिषोम में ही अग्निशोमी पशु है, उसको प्रमाण दे रहे हैं। विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते इति, बंद कर लीजिए यहां पर। तत्रेदम आमनायते, यहां पर ये एक वचन और मिल रहा है जो कि हमारे विचार का विषय बनेगा। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यूपम अच्छेष्यता होतव्यम। यूप को जो चाहने वाला है, प्राप्त करने की इच्छा वाला है, उसके द्वारा होतव्यम होम करना चाहिए। न ही दीक्षित अग्नौ जो होती, जो दीक्षित है उसकी अग्नि में होम नहीं करता है। होम तो करना है यहां पर, जो यूप को चाहता है, यूप को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, उसको होम करना चाहिए। निषेध किया जाए कि दीक्षित की अग्नि में नहीं होम करता है। सामान्यतया होम कहां होगा, आहुति कहां दी जाएगी, दीक्षित की अग्नि में ही दी जाएगी, उसका निषेध कर दिया। फिर क्या, आज्यम चारणिम च आदाय, आज्यम च अरणिम च आदाय, ठीक है। यूपस्य अंतिके अग्निम मथित्वा यूपाहुतिम जुहोति, आज्य को, घृत को और अरणि को लेकर के यूप के निकट में, जहां यूप गढ़ा हुआ है उसके निकट के समीप में अग्नि को मत के यूपाहुतिम जुहोति, वहीं पर ही यूपाहुति को करता है। यानी दीक्षित की अग्नि में नहीं करता है, यूप के निकट वहां पर आहुति को देता है, ठीक है। ये तो उसमें विधान हो गया। अब समस्या जहां पर है उसके लिए कहते हैं साध्यस्क्रे श्रूयते। प्रकृति में ये सब होता है, यूप में आहुति दे देते हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं है यहां पर। लेकिन साध्यस्क्र में एक वचन और मिलता है। साध्यस्क्र का मतलब एक ही दिन में जो क्रतु किया जाता है, जो सोमयाग, मान लो 6 दिन की बजाय वो एक ही दिन में साध्यस्क्र सद्य किया जाता है, एक ही दिन में सारी चीजें की जाती हैं जल्दी जल्दी, तो वो साध्यस्क्र हो गया। तो साध्यस्क्र में ये सुना जाता है कि खले वाली यूपो भवती इति। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि जो खले वाली है, खलिहान में जो ठूंठ बंधा हुआ है, स्तंभ गड़ा हुआ है, वही यूप होता है, यानी यूपवत होता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें यूप का निर्माण और सारे संस्कार और उसको गाढ़ना, उन सब से बचा लिया इन्होंने। ये खलिहान में जो यूप गड़ा हुआ है, ठूंठ खड़ा हुआ है, उसी को यूप मान लेना चाहिए। क्योंकि एक दिन में करना है तो चीजें संक्षिप्त तो करनी पड़ेंगी, कुछ छोड़नी पड़ेंगे, उसके विकल्प देखने पड़ेंगे। जो तैयार है बस उसी को लेकर के करना पड़ेगा। तो खलिहान के काष्ठ को ही यूप की तरह से विधान कर दिया गया है।
खले वाली यूपो भवती इति तत्र ईशो अर्थात सांशयिक है। इसी पे ही यहां पर संदेह है क्या, किम साध्यस्क्रे खले वाल्याम यूपाहुति कर्तव्य ना इति। तो साध्यस्क्र में खले वाली में यूप की आहुति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रश्न इसलिए है कि वो तो यूप में कही गई है और ये खले वाली है, ये तो यूप है नहीं, तो करने प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरा है कि नहीं, इसको यूपवत कहा गया, इसी को यूप कहा गया है, तो यहां करनी चाहिए। फिर तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये यहां का प्रश्न है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कर्तव्य। क्यों, विदेह प्रकरणांतरे अतिदेशात सर्वकर्म स्यादिति। ये वही 10:1 है। पूर्व पक्षी ने कहा कि सारी चीजें आनी चाहिए, यानी प्रकृति में यूप के निकट घृत को लेकर, अरणि को लेकर के आहुति दी जाती है, तो यहां पर भी दी जानी चाहिए। ये विकृति है, साध्यस्क जो है ये विकृति है, यहां पर दी जानी चाहिए। हाँ जी, इसमें कहा कि दीक्षित की अग्नि में तो आहुति नहीं देनी है। हाँ। और फिर आगे कहा कि वही यूप के पास में अग्नि को मत करके, हाँ, तो वहां पर अग्नि को तो दिखाना नई अग्नि हो गई ना, नई अग्नि होगी। हाँ, दीक्षित मतलब की अग्नि नहीं, आवनीय नहीं है, ये न गार्हपत्य है, उसी से लेकर के नहीं की गई है, नए सिरे से मत करके और फिर वहां पर की गई है। जो उसकी परंपरा से प्राप्त है ना अग्नि दीक्षित की, उसमें नहीं किया जा रहा है, ये नई अग्नि हो गई। यहां ये तो वहां से उठा करके लेके आते अग्नि को यहां पर और फिर इसमें आहुति देते हैं, या तो वहीं देते या उसको यहां उठा करके लाते फिर अग्नि देते, आहुति देते। तो एवं प्राप्ते ब्रूमा, इसके बाद अब ये कहते हैं, अब ये वस्तुतः सूत्र ये यहां का हो गया। तो कर्म चैत द्रव्य संयोगार्थम यूप एवं आदि भी संस्कार भविष्यति इति क्रियते। इसमें कर्म चैत द्रव्य संयोगार्थम, ये जो कर्म है ये द्रव्य के संयोग के लिए है। ये जो आहुति दी गई यूप के अंत में, वो द्रव्य संयोग मतलब यूप से संबंधित है। ये सूत्र में जो लिखा, इसी को खोला, यूप एवं भी संस्कारी। ये जो यूप है वो इस प्रकार के संस्कारों से भविष्यति होगा, यानी वो यूप के रूप में आएगा। इति क्रियते, इसलिए यह आहुति दी जा रही है। अर्थात यूप के निकट जो यह आहुति दी जा रही है, ये यूप के संस्कार के लिए है, यूप को यूप बनाने के लिए है, यूप के लिए हो गई है। ठीक है, आगे, यूपम प्राप्तुम एष्यते एत श्रूयते। अभी सुना जाता है कि यूप को प्राप्त करने के लिए वो जाता है, घूमता है। तेन अस्य संस्कार से श्रुति संयोग है ना यूपार्थता, तो उसकी इस संस्कार के कारण श्रुति के संयोग से यूपार्थता हो गई। यूप के लिए जाता है, यूप को प्राप्त करना चाहता है, और यूप के निकट आहुति का भी कह दिया, तो उसका संबंध बन गया श्रुति से। अयूपे ही खले वाल्याम पशुर बध्यते, और जो अयूप है खले वाली है, अच्छा श्रुति संयोग ने यूपार्थता। हाँ, अशब्दो ही, ये जो अच्छ शब्द है, अच्छ शब्द जो ऊपर कहा था यूपम अच्छेष्यता, इसमें जो अच्छ शब्द है, तो ये जो वैसे तो अव्यय शब्द है अच्छ संस्कृत में जो है, तो अच्छ शब्दो ही आप्तुम इत्यस्य अर्थे वर्तते, प्राप्त करने के लिए इस अर्थ में यहां पर है। तो अच्छेष्यता मतलब प्राप्तुम इष्यता, ऐसा यहां पर तात्पर्य है। तो अच्छब्दो ही आप्तुम इत्यस्य अर्थे वर्तते, न चात्र यूपे न प्रयोजनम, लेकिन यहां पर तो यूप से प्रयोजन है नहीं सत्यस्क्र में। अयूपे ही खले वाल्याम पशुर बध्यते, क्योंकि पशु खले वाली में ही बांधा जाता है, जो कि यूप नहीं है। तस्मात् तत्र यूप करणार्था यूप आहुत्यादय संस्कारा अर्थलोपात निवर्तितुम अर्हन्ति इति। संस्कृत सिद्धांत कहता है इसलिए यहां पर यूप करण के लिए जो यूप आहुति दी गई, प्रकृति में जो यूप आहुति यूप के निकट दी गई, वो यूप को यूप बनाने के लिए, संस्कारित करने के लिए। अब चूंकि यहां पर यूप है ही नहीं, तो अर्थ का लोप हो चुका है, प्रयोजन जिसके लिए था, इसलिए यहां पर ये आहुति भी यहां से हटाई जा सकती है। तस्मात नास्ति खले वाल्याम यूपाहुति रीति, से खले वाली में यूपाहुति नहीं होती है। सात्यस्क्र में ये नहीं होगी, प्राप्त की बाधा कर दी, सामान्यतः प्राप्ति थी उसका निषेध कर दिया यहां पर। तो खले वाल्याम यूपा होते हैं अननुष्ठान आदि करना हो गया। हाँ, वो जैसे प्रकृति में युप नहीं था, उसको नहीं, प्रकृति में यूप था, उसको आहुति देके बनाया गया पहले से? आहुति दी गई, आहुति देके युप बनाया गया। यूप तो यूप के पास में आहुति देते हैं,
उससे यूप यूप का यूपत्व आ रहा है, पूरी तरह संस्कारी। एक संस्कार ये भी हो गया, आहुति देते हैं तो वो संस्कृत हो जाता है। उसी प्रकार विकृति में नहीं देख सकते। उसी प्रकार विकृति में भी प्राप्ति तो थी, जी। क्योंकि खले वाली को यूप कह दिया, वचन भी मिल रहा है, यानी यूप वत कह दिया उसको, लेकिन विधिवत यूप तो बनाया नहीं है। एक ही दिन में काम करना है, क्या सब करेंगे? तो वह खेत में जो बंधा बंधाया था पशु को वहां बांध देते हैं। तो आहुति देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसमें निषेध कर दिया, यूप है ही नहीं वहां पर, नहीं देनी चाहिए। हाँ यहाँ जो उद्धरण वाक्य में था यूपम अच्छेष्यता होतव्यम, हाँ और अच्छ शब्द का अर्थ प्राप्त करना हुआ, हाँ। तो यूप को प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ ओम करे। यूप को प्राप्त करने के लिए, यानी यूप बन जाए वो पूरा, उसके लिए वो बन जाए, प्राप्त हो जाए। प्राप्ति मतलब वो उस रूप में आ जाए, यूप यूप के रूप में आ जाए। यूप को बनाने के लिए कर रहा है, मतलब यूप को प्राप्त करना चाह रहा है, इस तरह से अर्थ लिया जा सकता है। हाँ ओ आचार्य जी, ये जो यूपम अच्छेष्यता होतव्यम से आगे जुहोति इति यहाँ तक ये उद्धरण वाक्य है। हाँ जुहोति इति यहाँ तक। हाँ हाँ, अच्छा अंत तक है। जी। यूपम अच्छेष्यता से लेकर के और यूपस्य अंतिके अग्निमथित्वा यूपाहुतिम जुहोति, यहां तक ये वचन है। तत्रेदम आमनाय, तो ये पूरा वचन हो गया। विपरीत अल्पविराम यहां बंद कर लीजिए। और साध्यस्कृत श्रूये थे खले वाली यूपो भवती थी, ये फिर से एक वचन है। ये मुख्य विषय है हमारा। वो तो प्रकृति को बताया था उन्होंने कि प्रकृति में ऐसा ऐसा उल्लेख है। और इसमें ये एक और था जी, यहाँ पर जो वचन में आया कि नहीं दीक्षितस्य अग्नौ जुहोति, हाँ तो जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो दीक्षित से मतलब अपने ही दीक्षित हुए कि अग्नि में नहीं करता है, या फिर दूसरे की दीक्षित? अपनी अपनी में नहीं करता है। अच्छा, यहाँ दीक्षित से हाँ, मतलब स्वयं ऋत्विक के लिए लोग आ जो रहा है। आहुति देंगे, आहुतियां तो ऋत्विक देंगे। दीक्षित की जो अपनी अग्नि है, जिसमें अन्य अन्य आहुतियां तो डलेंगी, यूपाहुति नहीं डलेगी वहां पर। यूपाहुति के लिए निषेध किया जा रहा है, यहीं पर ही लगेगा ये। अच्छा, मतलब ये जो यूप में आहुति ऋत्विक लोग देते हैं, हाँ। और ये जो दीक्षित का मतलब है यजमान, तो यजमान यजमान की अग्नि में नहीं देंगे, नहीं। दूसरी अग्नि में देंगे, हाँ, ऐसा हाँ। कहना। ठीक है। हाँ जी, एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि वो खली वाली को हमने यूप कहा हाँ और प्रकृति से वो प्राप्त भी हो रहा है, हाँ। अब उसमें संस्कार क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? हाँ। क्योंकि वो यूप नहीं है। ये- यही है इनका कथन। वो यूप के लिए है, यूप बनाने के लिए। हाँ, ये यूप है ही नहीं, यूपवत कह दिया गया है उसको, यूप की तरह काम चला रहे हैं उससे। साध्यस्कर में और क्या करेंगे फिर एक ही दिन में? व्याकरण में इसके लिए एक परिभाषा भी आती है कि सामान्य अतिदेशे विशेषान अतिदेश। हाँ, सामान्य का अतिदेश करने पर उसके विशेष धर्म का अतिदेश नहीं होता है। आवश्यक नहीं है वहां पर, कहीं कहीं हो भी जाता है। लेकिन जब सामान्य का अतिदेश किया जाता है, सामान्य अतिदेश मतलब यूपत्व, पशु बंधा जा रहा है वहां पर, तो उस रूप में। और यूप जैसा है, ये बंधन आदि क्रिया की दृष्टि से, ठूंठ है, काष्ठ है, गढ़ा हुआ है, बस इतनी। लेकिन विधिवत जैसे यूप को काट के लाते हैं, वहां प्रक्रिया करते हैं, फिर छीलते हैं, फिर काटते हैं, वो देखा ना वहां पर प्रक्रिया करते हैं। ये भी एक अपने आप में कर्मकांड वहां पर है। यूप को लाना, बनाना, रखना, गाड़ना, स्थित करना, वो सब वहां करना नहीं है। वो तो गड़ा गड़ा है वहां पर खेत के अंदर, और तो कुछ हो नहीं रहा है। उपयोग ले रहे हैं बस उसका, पशु को बांध रहे हैं। हाँ। वैसे जो खेत में उसको भाषा में तो यूपी कहेंगे ना उसको? नहीं, भाषा में खले वाली बोल रहे हैं ना इसको। हाँ, खले वाली जो कह रहे हैं ना, खलिहान में गढ़ी भी जो लकड़ी होती है, इसमें श्रोत पदार्थ कोश में ये लिखा है, खले स्थिता अनुडुहो वारयती इति, अनुडुहो वारयती इति खले वाली। तो किसान द्वारा खेत में बैल बांधने का खूंटा, वही खले वाली है। मीमांसा कोश में ये लिखा है। और इस अधिकरण को यूपाहुति न्याय कहते हैं, यूपाहुति न्याय। इसका यूपम अच्छेष्यता का कुतूहल वृत्तिकार ने लिखा, यूपम आप तुम गमिष्यता होतव्यम, यूप प्राप्ति के लिए जो जा रहा है उसको यह होम करना चाहिए। हाँ,
मुझे जो यहाँ तात्पर्य समझ आ रहा है उसमें ऐसा है कि ये जो यूप की प्राप्ति है वास्तव में ये यूप नामक काष्ठ की प्राप्ति नहीं है, यूप के यूपत्व की प्राप्ति है, उसके लिए होम करना चाहिए। और यहाँ खले वाली में यूपत्व की प्राप्ति प्रयोजन नहीं है, पशु का बांधना प्रयोजन है, इसीलिए वहां पर यूप की आहुतियां नहीं होंगी। यूपत्व की प्राप्ति, यूपत्व क्या है? यूप के अंदर जो जोषण आदि से उसको ये सिद्ध कर लिया जाता है कि ये वो वाला यूप हो गया जिसमें पशु बांधा जा सकता है, उससे पूर्व मात्र एक काष्ठ ही था। काष्ठ था और काष्ठ को यूप बनाने की प्रक्रिया में वो संस्कार किए जा रहे हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, उसमें एक ये भी हो गया। उसको तो यूप है ही नहीं, और भी संस्कार नहीं हो रहे हैं, यूप आहुति भी नहीं हो रही है, केवल कह दिया है उसको यूप, वचन तो कह ही रहा है ना, वो यूप वत है, बस इतना ही है, वहां आवश्यक नहीं है वो करने के लिए। यूं तो फिर सारी की सारी चीजें अगर वहां करनी पड़ जाए, अब यही क्यों, तक्षण जोषण और वो सब चीजें कीजिए तो फिर तो वो यूपी हो जाएगा, फिर यूप का निषेध कहां हुआ उसके अंदर, फिर खलेवाली का कथन का ही मतलब क्या हुआ, फिर तो सारा का सारा यहीं पर ही कर लेंगे ना, फिर साध्यस्क्र कैसे होगा। और ऐसे ये करते हैं तो बाकी सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी, तो फिर तो वही 6 दिन लग जाएंगे, 7 दिन लग जाएंगे। इसी के विषय में और भी आगे कह रहे हैं, और अगला अधिकरण, सत्यस्क्रे स्थानवाहुते है अननुष्ठानाधिकरण, र के बाद में न लगा लीजिए, जोड़ लीजिए, स्थानवाहुते, स्थाणु आहुते है अननुष्ठानाधिकरण, तो वही साध्यस्क का प्रसंग है। इसमें स्थानों की आहुति होती है। स्थान उसे कहते हैं यूप को लेने के लिए जिस जगह से काटा जाता है, काट के जिसको ले लिया वो तो यूप बनता है, और वो जो नीचे का भाग बच जाता है वो स्थाणु कहलाता है, वहां भी आहुति दी जाती है। तो वो आहुति देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो बोले वो नहीं देनी चाहिए। इसको स्थानवाहुति न्याय कहते हैं। पीछे वाला यूपाहुति न्याय था, ये स्थानवाहुति न्याय है। तो इसमें पूर्व पक्षी का सूत्र है 10वां, स्थाणु तु देश मात्रत्वात् अनिवृत्ति ही प्रतीयेत। स्थाणु में जो आहुति है उसमें तो देश मात्र निमित्त होने से अनिवृत्ति प्रतीयेत, उस आहुति की अनिवृत्ति होनी चाहिए। आपने यूपाहुति की तो निवृत्ति कर दी, लेकिन स्थाणु आहुति की तो निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अनिवृत्ति। भाष्य, तस्मिन एवं अग्निशोमीय पशु श्रूयते, अग्निशोमीय पशु में ये वचन है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, स्थाणु स्थानवाहुतिम जुहोति थी, बंद कर लीजिए। स्थाणु में स्थानवाहुति करता है, ठूंठ में स्थाणु से संबंधित आहुति को देता है। तथा ये जो वचन है ना, ये प्रकृति का है, प्रकृति में ऐसा करते हैं, जब यूप बनाते हैं तब स्थाणु में भी आहुति दी जाती है। इसके भी प्रयोजन है। देखो, यूप को लिया तो कितने प्रकृति प्रेमी थे, यूप को काटा है, पेड़ को काटा है बोले, लेकिन फिर भी जहां से काटा है ना उसमें भी आहुति देते हैं, उसके अच्छे करने के लिए। जैसे कई जगह आप देखते होंगे ना, वो कलम काटते हैं इसकी, गुलाब वगैरह की, और जहां से काटते हैं वहां क्या करते हैं, वो गोबर लगा देते हैं ना ऊपर, थोड़ा सा ढक देते हैं। क्यों कर देते हैं? काट के ले लिया, कर दिया, वो सूख जाता है, फिर उसकी वो सुरक्षित रहे, वो बंद हो जाए, फिर उसमें अंकुर फूट जाए। तो हित चिंतन उसका भी है, ले तो रहे हैं लेकिन हित चिंतन उसका भी है, ये सोचने की बात है। इसलिए वहां पर वो आहुति दी जाती है, विशेष आहुति दी जाती है स्थानों में। विषम उपन्यास। विषमोपन्यास, अच्छा वो कैसे है? वहां पर तो अंकुरण करना है, तो हाँ। कुछ गोबर लगाए तो वो तो उचित लग रहा है। हाँ। यहाँ पर तो अग्नि जला रहे हैं, तो बल्कि और उसमें शुष्कता आएगी। अग्नि की कौन तो- जला रहे हैं? अग्नि नहीं पहले, जला रहे। पहले जैसे नहीं, दीक्षित नहीं। की अग्नि तो नहीं लाए, लेकिन नहीं, दूसरी नहीं, अग्नि नहीं। तो लाए। अभी विषय आने तो दो पूरा उसमें घृत सिंचन करते हैं, घृत सिंचन करते हैं वहां पर। और देखो, जलाने में भी कोई बाधा नहीं होती है। गन्ने के खेतों में क्या देखा है, गन्ना कटने के बाद, छुलने के बाद में वो जो बचे हुए रहते हैं ना, वो पूरे खेत को आग लगाते हैं, उसके ठूंठ भी जल जाते हैं, उसके बाद फिर अंकुर आ जाते हैं। ये तो प्रचलित है। आपके यहां गन्ना नहीं होता है, आपने खेत नहीं देखे, पूरा जला देते हैं, ऐसे ही जला देते हैं। वहां उनको कोई ये चिंता नहीं होती कि वो खत्म हो जाएंगे, जो सूखे हैं वो नष्ट हो जाएंगे,
वो पत्ते पत्ते जलते जलते आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं उससे, हैं? अच्छा फूटता है, देखो जो उल्टा इसलिए अगर वैसा हो तो भी वो जरूरी नहीं कि वो नष्ट हो जाता है। अभी इधर धुलास में हम लोग थे तो वो जंगलों को जलाते हैं, पत्ते रहते हैं ना चीड़ के पेड़ और वो सागवान के, वो पत्ते बहुत पत्ते हो जाते हैं, तो जंगल के जंगल जल जाते हैं। उसको बचाने के लिए वो जंगल वाले ही आग लगाते हैं, नीचे नीचे पत्ते जला दें, नहीं तो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, गर्मी हो गई और कहीं भी किसी ने कुछ छोड़ दिया और घर्षण से, हवा चलने से आग लग गई, वो जंगल की आग हवा फैल जाती है और पेड़ के पेड़ जल जाएंगे। तो नियंत्रित रूप से उसको जलाते हैं, वो हर साल जलाते हैं, हर साल या 1-2 साल में जो भी है जलाते जाते हैं, लेकिन नियंत्रित रखते हैं। कहीं पेड़ जलने लगता है तो उसको रोक देते हैं। पूरे वहां धुआं निकलता है खूब, जंगल के जंगल में आग लगती है। आप भी थे उस समय ना, फिर वहां आश्रम तक वो आग आ गई थी, फिर सब चिंता करने लगे कि अंदर नहीं आ जाए। पूरे जंगल में वो लगाते हैं तो रोकते हैं, पानी वानी डाला करा भाई अंदर नहीं आ जाए हमारे, बाकी वो आती नहीं है, जला देते हैं उसको ये। तो लेकिन उसकी दूसरी हानि भी होती है कि जो नए नए पेड़ होने होते हैं ना, वो जो कोपल होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं कोई बचाते हैं। अब वो बड़े बड़े पेड़ हैं, अब उनकी रक्षा के लिए उन छोटों को जल जाते हैं तो जल जाते हैं, क्या करेंगे। अभी पहले देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। तो ततः सत्यस्क्रे अयम अर्थ संशय का, सत्यस्क्रो किया हुआ है यहां पर, तो आ की मात्रा हटा दीजिए या को की मात्रा हटा दीजिए, साध्यस्क्रे तथा साध्यस्क्रे अयम अर्थ संशय का। इसी को जब ये प्रकृति को साध्यस्क्र में लाएंगे तो क्या होगा, किम साध्यस्क्रे स्थानवाहति कर्तव्या ना इति, करनी चाहिए या नहीं। तो सिद्धांति कहता है तत्र तावत न परीक्षम, पहले हमारे को यह परीक्षा करनी चाहिए, निर्णय तो हो जाएगा बाद में, किम आराध उपकारकम कर्म स्थानवाहुति उत यूप संस्कार। ये जो स्थानवाहुति है प्रकृति में, ये आराध उपकारक है, यानी परंपरा से याग का उपकार करती है, सीधे सीधे उपकार याग का करती है, अथवा यूप का संस्कार है ये। ठीक है, यूप का संस्कार होगा, यूप पशु के लिए है, याग के लिए है, वो परंपरा से तो हो जाएगा, लेकिन ये यूप का संस्कार ना होकर के सीधे याग का उपकार करती है, दूर से उपकार करती है, मतलब सीधे उपकार करती है याग का। ऐसा है, दोनों में से क्या चीज है। उत यूप संस्कार आई थी, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि आराध उपकारकम कर्म तदा कर्तव्या, अगर ये आराध उपकारक कर्म हो स्थानवाहुति प्रकृति में, तब तो यहां पर भी करनी चाहिए साध्यस्क्र में, क्योंकि यहां भी याग हो रहा है। अतः यूप संस्कार निवर्तित है, और अगर ये स्थानवाहुति यूप के संस्कार के लिए है तो साध्यस्क्र में नहीं रहेगी, क्योंकि साध्यस्क्र में यूप होता ही नहीं है, वहां से यूप काटते ही नहीं है वो। तो सिद्धांति कहता है कथम आराध उपकारकम कर्म स्यात् कथम व यूप संस्कार है, ये कैसे निर्णय करेंगे कि ये आराध उपकारक है या यूप संस्कार के लिए है। ये जो पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि यदि आराध उपकारक है तो कर्म करना चाहिए और यूप संस्कार है तो हट जाना चाहिए, ये बात दोनों को स्वीकार्य है, लेकिन भेद क्या आएगा। सिद्धांति कहेगा, मतलब इनमें एक यूप संस्कार कहेगा, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों तरह से जुड़ते हुए कैसे करेगा कि यदि ये यूप के संस्कार के लिए हुआ तब तो ये यहां पर नहीं करना चाहिए साध्यस्क्र में, क्योंकि यूप ही नहीं है। ये सिद्धांति का पक्ष होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, ये याग का उपकार करता है, आराध उपकारक है, इसलिए साध्यस्क्र में भी भले ही यूप नहीं है, याग तो है, तो याग के उपकार के लिए होना चाहिए, ये भेद आएगा। हाँ, साध्यस्क्र में स्थाणु रहेगा या कहीं से? स्थाणु है ही नहीं ना वहां पर, यूप ही नहीं लिया है। हाँ, स्थाणु भी नहीं रहेगा वहां। स्थाणु नहीं है, लेकिन भले ही यूप नहीं है, लेकिन स्थाणु में करना चाहिए तो किसी स्थाणु को लेंगे। जैसे वहां पर भाई पूर्व पक्षी की बात है ना, यूं क्या अबुद्धिपूर्वक है, लेकिन करना पड़ेगा ना। जैसे वहां पर था कि विष्णु रूपक्रम करना चाहिए, तो अगर वो आश्लिष्ट नहीं होता है, नहीं गिरता है, तो भी चिपका करके लगा के करना चाहिए, क्योंकि मंत्र तो कहा गया है। तो अगर हम नक्शे कदम पे चलेंगे, पूरे कदम ताल करेंगे, कदम पे कदम उठा करके चलेंगे, तो नहीं होगा तो भी हमें करना पड़ेगा। नहीं, ये तो बोध कैसे होगा कि हमें भी विवेक प्राप्त करना है। स्वामी दयानंद जी
आभूषण पहन के निकले थे, फिर साधुओं ने उनको बहला करके वो ले लिया था। तो भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन विवेक प्राप्ति के लिए वो हमें करना पड़ेगा। हम वो पहन के जाएं, करें, वो मिलेंगे। और नी मिले तो बुला बुला करके करना पड़ेगा। वो तो अगर वो आवश्यक है तो करना पड़ेगा। क्यों स्वामी जी? और स्वामी दयानंद जी ने सन्यास लिया कि भाई ये खाने का बखेड़ा समाप्त हो जाए, तो हमें भी उसके लिए सन्यास लेना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। है? हाँ, बिना सन्यास के नहीं होगा। जिस पक्ष में, उस पक्ष में ये कथन है अभ्युपगम से, वैसे ही लेना पड़ेगा सन्यास। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि आपने तो वैसे लिया नहीं है सन्यास, तो ये सन्यास लिया जाता हुआ भी असंस्कृत होने के कारण से मुक्ति को देने वाला नहीं होगा, भले ही नाम मुक्तानंद रख लो, क्योंकि वो संस्कार तो हुआ नहीं स्वामी दयानंद जी वाला। यदि हम पदशः पद चिन्हों पे चल रहे हैं और उसको सारे को मानेंगे, तो वो तो हुआ नहीं है, वो संस्कार तो उस तरीके से तो हुआ नहीं है, स्वामी दयानंद जी की तरह तो हुआ नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे, तो आप ऐसा मानते नहीं है, जो माने और आप पे घटाया जाए तो नहीं हो सकता है। हम तो हम तो कह रहे हैं आपको कोई बाधा नहीं है मुक्ति प्राप्ति में। हाँ, कृत्वा चिंता मान लीजिए। कृत्वा चिंता करते हुए भी अभ्युपगम में दूसरे का पक्ष लेकर के किया जाता है ना। यहां हम अभ्युपगम मान रहे हैं कि अगर ऐसा कोई माने तो, आपत्ति की कोई बात नहीं है। आप अपने, ये तो मैं कल्पित करके बोल रहा हूं ना, आप पे कल्पित करके कह रहा हूं, आप थोड़ा ना कह रहे हो ऐसा, तो आप पे लागू ही नहीं होता है। ये तो मैं बोल रहा हूं आप पे लगा करके, तो मैं हूं लगाने वाला। आप निर्लिप्त हो, आपका कुछ इसमें नहीं होगा, पूरे निर्लिप्त हैं, पूरे मुक्त रहेंगे आप। आगे देखिए, तो सिद्धांति ने पूछा था कैसे आराध उपकारक है और कैसे यूप का संस्कार है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर हम ऐसा संबंध करेंगे तो ये होगा, यद देवम अभिसंबंध क्रियते, क्या विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यूपम अच्छेष्यता, यह कर लेना इसको, स्थान बाहुति कर्तव्या इति। ये कोई वचन नहीं है, लेकिन कैसे संबंध हो उसके लिए केवल एक विपरीत अल्पविराम लेके देख सकते हैं कि यूप को खोजते हुए के द्वारा, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील के द्वारा स्थानवाहुति करनी चाहिए। अगर ऐसे संबंध बोलते हैं तो ततो, इसके बाद में ऊपर जोड़ लीजिए, ततो यूप संस्कार अल्पविराम, तो ये यूप के संस्कार के लिए हुआ। अगर हम उस वाक्य का जो यहां पर लिखा है ना, यूपम अच्छेष्यता होतव्यम, और फिर स्थानवाहुति को जोड़ देंगे, तो यूपम अच्छेष्यता स्थानवाहुति कर्तव्या इति ततो यूप संस्कार है, छूट गया है इसलिए जोड़वा रहा हूं, ततो यूप संस्कार अल्प विराम। उसके बाद लिखिए अथ यूपम अच्छेष्यता इति। अब यूपम अच्छेष्यतेति, ती और जोड़ लीजिए, अच्छेष्यता इति, अच्छेष्यतेति, और इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यूपम अच्छेष्यता, केवल इतना ही लेंगे। वहां पर जो है ना यूपम अच्छेष्यता होतव्यम, तो यूपम अच्छेष्यता होतव्यम केवल इतना लेंगे तो प्रकृतेन न संबध्येत, तो प्रकृति यानी यूप के साथ में इसका संबंध नहीं बनेगा। यूप को खोजते हुए के द्वारा यह किया जाना चाहिए, लेकिन बस इसको प्रकृति यानी यूप के साथ ही, प्रकृतेन न संबध्येत, यूप के साथ में यह नहीं जुड़ेगा। तदा आराधुपकारकम कर्म इति, दू और रा को आगे पीछे कर लीजिए, तदा आराधुपकारकम कर्म इति, तब इसको आराध उपकारक मानेंगे। यूप से तो जुड़ेगा नहीं, तो याग से ही जुड़ेगा। तो सिद्धांति कहता है किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आराध उपकारकम कर्म इति, आराध उपकारक है। एतद विज्ञातम कर्मणाम प्रयोजनम, कर्मों का, सभी कर्मों का यही प्रयोजन है, याग के लिए होते हैं वो। और भूतम ही तावत भव्यार्थम इति, पिछले सिद्धांतों को कह रहा है कि जो भूत है वो भव्य के लिए होता है। भूत मतलब बना हुआ यानी यूप, वो भव्य के लिए यानी याग के लिए होगा। यूप मतलब याग के लिए होगा, और ये जो कर्म किया जा रहा है पहले से, वो आगे होने वाले के लिए होगा। अपिच निवृत्त प्रयोजन न
स्थाणुना संबध्यमाना आहुति किम इव यूपस्य उपकरिष्यति थी। और कह रहा है पूर्व पक्षी अपीच निवृत्त प्रयोजन स्थाणुना, स्थाणुना और संबध्यमाना इसको अलग अलग कर लीजिए। स्थाणुना संबध्यमाना आहुति, जिसका प्रयोजन समाप्त हो चुका है ऐसे स्थानों के साथ संबद्ध होती हुई आहुति। प्रकृति में जब यूप को लिया, अब यूप का संबंध याग से होगा, जो स्थाणु था उसका अब याग से क्या प्रयोजन रहा? कुछ भी नहीं। निवृत्त प्रयोजन वाला स्थाणु का प्रयोजन तब तक था जब तक हमारे को यूप लेना था। यूप ले लिया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा हमारे लिए याग की दृष्टि से। तो निवृत्त प्रयोजन स्थाणुना संबध्यमाना आहुति, वो जो अब उस स्थाणु से भी जो आहुति संबद्ध हो रही है, कि मैं वो यूपस्य उपकरिष्यति, वो यूप का क्या उपकार कर सकती है? भाई यूपार्थता, अगर ये यूप संस्कार हो तो यूप के संबंध में कुछ संस्कार किया जाए तो यूप का होगा। स्थाणु के लिए जो बचा हुआ है उस पर कुछ करने से यूप का क्या मतलब है? उसका कोई उपकार नहीं करेगा। क्यों? संबद्धे ही क्रियमाणम संबंधिनी उपकुर्यात। तो संबद्ध होने पर ही अगर की गई है तो ही संबंधी का उपकार करेगी। यानी जब यूप और वो स्थाणु जुड़े हुए थे, यानी पेड़ के रूप में थे, तब यदि कुछ किया जाता स्थाणु में, जो नीचे का भाग है जो कि लिया भी नहीं जा रहा है, तब तो फिर भी कह सकते थे कि इससे जुड़ा हुआ है इसलिए। लेकिन जब ये काट के अलग कर दिया है और अब ये जो स्थाणु है उसमें आहुति दे रहे हो, तो वो तो उसका क्या उपकार करेगी? तो संबद्ध ही क्रियमाणन संबंधिनी उपकुर्यात व्यावृत्तो ही यूपात स्थाणु, क्योंकि यूप से स्थाणु अलग है, यहां पर पृथक है। आगे अपिच तंत्रम एकादशिन्याम यूपाहुतिर भविष्यति। एकादशिनी में जहां पर कि 11 यूप होते हैं, 11 पशु हैं, 11 यूप हैं, उसमें यूपाहुति है वो तंत्र होती है। ये अपनी पुष्टि के लिए, पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि के लिए एक प्रमाण दे रहा है। ये जो आहुति है वो याग से जुड़ रही है, यूप से नहीं जुड़ रही है। इसलिए ये उदाहरण दे रहा है कि जहां एकादशिनी है वहां पर एक ही आहुति दी जाती है, यूपाहुति, 11 नहीं दी जाती है। एक क्यों दी जाती है? अगर यूप का संस्कार होता तो सभी यूपों में दी जानी चाहिए थी 11 बार, लेकिन केवल एक बार दी जा रही है। उससे सभी यूपों का तंत्र न्याय से सबका उपकार अगर माने, वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो केवल याग के हित के लिए है। एक बार देनी है बस, यूप के लिए तो है नहीं। जैसे प्रकृति में एक बार दी जाती है, एक ही यूप है, एक बार आहुति दी जाती है। अब विकृति में 11 यूप हो गए तो भी एक ही बार दी जा रही है। इससे पता लग रहा है व्यतिरेक से कि ये यूपाहुति यूप के लिए नहीं है, याग के लिए है। उसकी पुष्टि में कह रहा है। तो अपिच तंत्रम एकादशिन्याम यूपाहुतिर भविष्यति यदि आराध उपकारकम कर्म स्यात्। ये तभी तंत्र कही जा सकती है जब ये आहुति आराध उपकारक हो, नहीं तो तंत्र नहीं हो सकती। यूप संस्कार के लिए होती तो 11 ही करनी पड़ती। आगे तथा ही न अश्रुतो अभ्यास कल्पयिष्यते, और ऐसा होने पर ही अभ्यास की भी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। कौन सा? अश्रुत अभ्यास की। सुना नहीं गया है, कहा गया होता अभ्यास यानी 11 बार करना है तब तो ठीक है, नहीं कहा गया था तो तभी इसकी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप यूप संस्कार के लिए होगे तो अश्रुत अभ्यास की आपको कल्पना करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। दोष के लिए कह रहे हैं। अपिच अविशिष्टेन वाक्येन स्थाणु स्थानवाहुति श्रूयते, और ये जो स्थाणु में स्थानवाहुति कही गई ये अविशिष्ट वाक्य से कही गई है, कुछ विशेष तो कहा नहीं गया वहां पर। साच प्रकरणेन यूप वृश्चन स्थाणु विशेष कल्प्यते। किस स्थाणु में हो तो किसी में भी हो सकती है, विशेष तो कथन नहीं है। लेकिन चूंकि प्रकरण यूप के काटने का था इसलिए यूप से संबंधित स्थाणु विशेष में ये की जाती है। ये प्रकरण से हमें पता लग जाता है। तस्मात् आराध उपकारकम कर्म स्थानवाहुति, इसलिए ये स्थानवाहुति है, ये आराध उपकारक है। साध्यस्क्रिय च कर्तव्या चोदकानुग्रहाय, और साध्यस्क्र में अब ये करनी चाहिए क्योंकि ये यूप के लिए नहीं है, ये याग के लिए है। तो प्रकृति में जैसे है तो चोदक वचन अतिदेश जो है उसके अनुग्रह के लिए साध्यस्क्र में भी ये आहुति की जानी चाहिए, स्थानवाहुति। एवं प्राप्तम, ऐसा प्राप्त होता है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, अब सिद्धांति बोल रहा है अपिच शेष भूतत्वात् तत्संस्कार प्रतीयेत। ये जो शेष भूतत्वात्, फिर जो त है उसके बाद में संग के पहले एक त हलंत और जोड़ लीजिए, तत्संस्कार प्रतीयेत। तो चूंकि ये शेष भूत है,
इसलिए ये तत्संस्कार मतलब यूप का संस्कार प्रतीत होता है, यूप के ही संस्कार के लिए, इसलिए साध्यस्क्रम इसके करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांति ऐसे निकालेगा यहां पर। भाष्य देखिए, अपिवाइति पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटा दिया। यूप संस्कार प्रतीयता, ये तो यूप संस्कार है। कुतः प्रकरण विशेषाद यूपम अच्छेष्यतः स्थानवाहुतिर विधीयते इति गम्यते। बोले प्रकरण विशेष से, चूंकि स्थानु वाला प्रसंग, यूप वाला प्रसंग था, उस प्रकरण विशेष से यूपम अच्छेष्यतः, जो यूप को प्राप्त करना चाहता है उसके द्वारा स्थानवाहुति का विधान किया गया है, ये जाना जा रहा है। तो यो ही मन्यते अविशिष्टेन वाक्येन स्थाणुदेश मात्रे विधीयते इति, जो ये मानता है, यानी पूर्व पक्षी जो माने कि अविशिष्ट वाक्य के द्वारा स्थाणुदेश मात्र में विधान किया जा रहा है, केवल स्थाणु मात्र में किया जा रहा है, तो ऐसा अगर माना जाएगा तो इति फलम तस्य कल्पनीयम भवति, फिर तो इस स्थानवाहुति का आपको फल कल्पित करना पड़ेगा, ये क्यों की जा रही है, यानी अदृष्ट का आपको मानना पड़ेगा, गौरव होगा। यदि इसको यूप के संस्कार के लिए माना जाएगा तो फिर अदृष्ट यानी फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यूप फिर आगे पशु के लिए है, याग के लिए है, तो उसी में हो जाएगा। नहीं तो इसमें गौरव बता रहे हैं, अगर यूप से संबद्ध संस्कार ना माने तो ये गौरव माना जाएगा। योपि मन्यते, जो ये मानता है कि प्रकरणात आराध उपकारकम अग्निशोमीय से भवती थी, चूंकि प्रकरण अग्निशोमीय का है इसलिए आराध उपकार से यह अग्निशोमीय से जुड़ जाएगा, ऐसा कोई माने प्रकरण से, तो उसके लिए कह रहे हैं तस्यापि प्रकरण सामान्यम प्रकरण विशेषेण बाध्येता। प्रकरण सामान्य प्रकरण विशेष से बाधित हो जाएगा। प्रकरण सामान्य क्या है? ज्योतिषोम का है। प्रकरण विशेष क्या है? यूप का है। उसी में ही प्रकरणांतर, प्रकरण में जो प्रकरण है तो वो विशेष प्रकरण कहलाएगा। एक सामान्य प्रकरण है, एक विशेष प्रकरण है, तो विशेष प्रकरण के द्वारा सामान्य प्रकरण बाधित होगा। दोनों ही प्रमाण प्रकरण से सिद्ध हो रही हैं बातें, तो किसको मानेंगे? तो विशेष प्रकरण सामान्य प्रकरण को बाधित कर लेता है। आगे कर्म शेष भूतश्च यूप, यूप जो है वो कर्म का शेष है, गुण रूप में है याग का। प्रयोजनवत्वात् अल्प विराम, क्यों? प्रयोजन वाला होने से, इसलिए ये शेषभूत है। तेन संबध्यमाना अदृष्टार्था अपि अल्प विराम, ये जो आहुति है उससे संबद्ध होती हुई भी, यानी यूप से संबद्ध होती हुई, तेन यूपेन संबध्यमाना अपि, संबध्यमाना अदृष्टार्था अपि, और वहां पर वो अदृष्ट के लिए हो रही है। अगर ये स्थानवाहुति स्थाणु में दी गई, अगर ये याग के लिए होती है तो वहां पर कल्पित करना पड़ेगा, कोई फल तो स्थाणु में हो नहीं रहा है। और अगर ये यूप के लिए हुई तो भी यूप में कोई अंतर तो आ नहीं रहा है, दृष्टार्थता तो है नहीं, तो अदृष्टार्थता तो यहां पर भी है। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि यूप से जुड़ती हुई अदृष्टार्थ होती हुई भी आराध उपकारी का सती कल्पे प्रयोजना स्यात्, और इससे संबद्ध होती हुई भी अदृष्टार्थ होने से आराध उपकारक होते हुए, दूर से उपकारक होते हुए याग की कल्पे प्रयोजना स्यात्, यानी अनुचित प्रयोजन वाली होगी, ये अनिष्ट होगा, अनुचित प्रयोजन वाली होगी, प्रयोजन तो बनाना पड़ेगा आपको। अतः प्रसिद्धि न्याय न बाध्येता, प्रसिद्धि को न्याय से बाधित किया गया है। प्रसिद्धि क्या है? प्रकरण से प्रसिद्धि है कि ये उस याग से जुड़ा हुआ है, और ये प्रसिद्ध है, यूप उससे जुड़ा हुआ है, प्रकरण से ही प्रसिद्ध हो गया। और न्याय क्या हो गया? क्योंकि वहां अनर्थक हो रही है। न्याय मतलब अनुमान कहो या तो युक्ति कहो, क्योंकि वहां निरर्थक हो रहा है, गौरव आ रहा है, उससे बाधित कर लिया। तो अतः प्रसिद्धि न्याय न बाध्येता, प्रसिद्धि को न्याय से बाधित कर दिया जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, यथा अश्वकर्ण इति, अश्वकर्ण ये जो शब्द है यहां पर आशंका होती है, यानी अश्वकर्ण में यहां पर यदि आशंका हो अश्वकर्ण यथा अश्वकर्ण, तो बोले निवृत्त प्रयोजने चापि स्थाणु यूपाद व्यावृत्ते च यूपियो असौ इति कृत्वा तत्र क्रियमाणा यूपाहतिर यूप संबद्धा कृता भवती इति तद आवृश्चने क्रियते। अब ये वैसे तो स्थान आहुति के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए यूपाहुति के लिए कह रहे हैं। कैसे यूपाहुति? अश्वकर्ण, अश्वकर्ण मतलब शाल वृक्ष को कहते हैं, अश्व के समान, अश्व के कर्ण के समान जो पत्ते होते हैं, शाल का वृक्ष, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके लिए।
तो निवृत्त प्रयोजन चापी स्थाणु, स्थाणु जो है निवृत्त प्रयोजन वाला हो गया है क्योंकि उसमें से यूप हटा लिया गया है, काष्ठ। तो यूपाद व्यावृत्तेच, और यूप से अलग होने पर भी यूपीय असौ इति कृत्वा, ये यूपीय है, ये जो जहां से निकाला गया वो यूपीय है, उसकी भी तो महत्ता होती है ना। यूपीय असौ इति कृत्वा तत्र क्रियमाणा यूपाहुति, इसलिए वहां पर की जाती भी यूपाहुति यूप से संबद्ध हुई भी है, ऐसा समझना चाहिए। तद आवृश्चने क्रियते, तो वहां काट लेने के बाद भी आवृश्चने यानी आवृश्चने सत्यपि सती अपि क्रियते, काट लेने पर भी उस स्थानों में यह आहुति की जाती है, वो यूप से संबद्ध ही होगी। इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा शीर्षा धारिताया स्रजः, माला है वो कहां धारण की जाती है? सिर में, सिर मतलब गले में, वहां धारित कर दी गई। अब धारित करके और फिर बहुत सारी हो जाती हैं तो हटाई जाती हैं, तो हटाई जाती हैं तो उनका क्या होता है, क्या करना चाहिए उनका? तो यथा शीर्षा धारिताया स्रजः, शीर्षा अवतारिताया देवदत्तीया असौ इति, सिर से उतार दी गई हैं, फिर ये देवदत्त की हैं, देवदत्त कोई विशेष व्यक्ति होगा उसकी हैं, इति कृत्वा, ऐसा करके शुचि देश निधान आदि संस्कार एशितव्यो भवति, उसको ठीक जगह पर रखने का ये संस्कार किया जाता है। गले से उतारी और यूं ही कहीं यूं ही नहीं फेंक दी जाती है, वो ये गले के लिए थी, गले में धारण कर ली, अब गले से उतार ली, अब वो निवृत्त प्रयोजन वाली हो गई है ना, लेकिन फिर भी उसको यूं ही नहीं फेंक दिया जाता है कहीं, उसको ढंग से रखा जाता है। नहीं रखा जाएगा, करके देखो क्या अंतर आता है। जिनको माला पहनाई है उनको भी लगेगा कि मेरे पे माला पहनाई और उतार के और यूं ही पटक दी नीचे, और वहीं पैरों में रोंदी जा रही है वो माला, प्रयोजन तो पूरा हो गया है आपका। अब उस माला को यूं ही डाल दें और लोगों के पैर पड़ रहे हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगता है। तो उसको शुचि देश में निधान किया जाता है, शुचि देश निधान आदि संस्कार है एशितव्यो भवति, चाहा जाता है, किया जाता है। एवं स्थान वाहुतिरपि, स्थान वाहुति भी ऐसी है कि वो यूप जो था सम्माननीय था, यूप हट गया है तो भी उस स्थानों को, यूप यहां से निकला है इसलिए उसको पूजित माना जाता है। टंकारा की पुण्य भूमि को शीश नवाते हैं, क्यों? टंकारा से महर्षि दयानंद निकले थे, वो तो निकल चुके और वो निवृत्त प्रयोजन भी हो चुकी है महर्षि दयानंद की दृष्टि से, लेकिन फिर भी हमारे पूज्य लोग जहां रहते थे, जहां खाते थे पीते थे, जिस मकान में रहते थे, जिस बिस्तर पे सोते थे, जो खड़ाऊ पहनते थे, फिर भी उसका आदर किया जाता है, ये उनसे संबंधित है। स्थानों में भी ऐसा ही होगा। एकादशन्याम च अंतिक देश से अविवक्षितत्वात् तंत्रम यूपाहुतिर भविष्यति एवं। और एकादशिनी का जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था कि जैसे वहां पर वो 11 में एक ही की जाती है, यानी वो याग से जुड़ी भी है, यूप संस्कार से नहीं है, उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि एकादशिनी में जो अंतिक देश में के अविवक्षित होने से, अंतिक मतलब यूप का निकट का भाग है, उसको कौन सा होगा? उसके अविवक्षित होने से तंत्रम यूपाहुतिर भविष्यति एवं, तंत्र हो जाएगी, एक जगह कहीं भी किया जा सकता है। अगर विवक्षित होता सब जगह या एक विशेष जगह तब तो अलग बात थी, कहीं भी नहीं है तो कहीं भी कर देते हैं। तस्मात संस्कार पक्ष एवं ज्यायानी थी, इसलिए संस्कार पक्ष ही अधिक प्रबल है। और संस्कार पक्ष मानेंगे तो साध्यस्कर में संस्कार नहीं होगा क्योंकि यूप नहीं है। अगला 12वां सूत्र सिद्धांति का ही है, समाख्यानम च तद्वत। बोले समाख्यान यानी नाम भी ऐसा ही है क्या? स्थानवाहुति रीति च समाख्यानम, स्थानवाहुति, स्थाणु आहुति लिखा हुआ है। स्थाणु प्रधानाया इव आहुतेर भवती इति। ये स्थानवाहुति तब है जब स्थाणु की प्रधानता होगी, तभी होगी है। समाख्यानम स्थाणु प्रधानाया इव आहुतेर भवती इति, भा है ये। कथम? बोले षष्ठी समासो अयम, ये जो है स्थानवाहुति, इसमें षष्ठी समास है। और ये षष्ठी कैसी है? कर्मणी षष्ठी, ये कर्म में षष्ठी है। और कर्म क्यों? ईप्सित तमम च कर्म, इसलिए ये प्रधान हो गया। सप्तमी समासो लक्षणापेत इति कृत्वा, री जोड़ लेना, कृत्वा न आदर्तव्यो भवति। यहां सप्तमी समास भी हो सकता है लेकिन वो उसमें लक्षणा हो जाएगी, दूर से अर्थ आएगा, इसलिए
इसका आदर नहीं करना चाहिए। षष्ठी समास है, इस षष्ठी समास मान के चलना चाहिए। लगा सप्तमी भी सकते हैं। इसको भी देखते हैं, नीचे इन्होंने लिखा है। पहले अगला देखिए 13वां सूत्र सिद्धांति का, ये मंत्र वर्ण तत्वत। बोले मंत्र वर्ण से भी ये पता लगता है। कैसे? इतश्च पश्याम संस्कार कर्म इति, ये संस्कार कर्म है। क्यों? ये तो मंत्र वर्णों भी तद्वत भवती, मंत्र का वर्ण भी समाख्या के अनुरूप होता है, ऐसा ही बोलता है। मंत्र क्या है वो आगे लिखा है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अतस्त्वम देव वनस्पते शतवल्शो विरोह, यहां बंद कर लीजिए इति। अतस्त्वम देव वनस्पते, हे देव वनस्पति, उसको संबोधित कर रहे हैं जहां से वो यूप को काट के ले लिया गया है, वो वृक्ष जो बचा हुआ है, ठूंठ जो बचा हुआ है, वहां पर हे देव वनस्पते शतवल्शो विरोह। शत का मतलब है 100, वल्श कहते हैं अंकुर को। 100 अंकुरों से तो आप फूटो, विरोह अंकुरित हो, आपके इसमें बहुत बहुत अंकुर फूटे, इसके लिए वहां पर वो आहुति दी जा रही है। इति, इसको खोल रहे हैं। यस त्वम मया वृक्ता, जो तू मेरे द्वारा काटी गई है, वनस्पति को कह रहे हैं। सो अतः आवृश्चनाद बहु प्रकारो विरोहति, इस काटने से तो बहुत प्रकार से विरोहित हो, यानी मेरे काटने से तेरे में और कोपल फूटेंगे। गन्ना जैसे एक होता है ना, जब काटते हैं तो उसमें से फिर और भी निकल आते हैं। इसी तरह से पेड़ को वसंत ऋतु में और इसमें जनवरी में काट देते हैं ना, छांग देते हैं, पतली टहनियों को काट देते हैं, तो उसमें से कई कई जगह से फिर निकल करके आते हैं। इसलिए भी काटा जाता है ताकि अनेक अंकुर निकल करके आए, उसके हित के लिए किया जा रहा है, अच्छी भावना से, तो सब प्रयोजन हुआ ना। तो विरोह इति यूपम इव आद्रियमाणो मंत्र वर्णो भवती, जैसे यूप का आदर किया जा रहा हो ऐसे उस ठूंठ का भी आदर किया जा रहा है। तस्मादपि संस्कार कर्म खले वाल्याम न कर्तव्य में थी, इससे भी सिद्ध होता है कि खले वाली में संस्कार कर्म नहीं करना चाहिए। अब यहां तो संस्कार करने के लिए कहा जा रहा है और खले वाली में एकदम निषेध कर दिया। उसको पलट के देखना होगा, चूंकि यहां पर यूप नहीं है, यूप होता तो संस्कार होता, यूप नहीं है तो संस्कार नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें देखिए ऊपर जो 12वें सूत्र में भाष्य में सप्तमी समासो लक्षणापेत है, षष्ठी समास माने सप्तमी माने, उसको नीचे देखिए टुपटीका में इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से कुछ बातें लिखी हैं। तो कहते हैं स्थान बाहुति इति षष्ठी समासो अयम, सप्तमी समास अनुपपत्ते है, सप्तमी समास नहीं घटेगा। कथम? तो सप्तम्यंत शौंडादि भी सह समास, सप्तमी शौंडई, तो सप्तम्यंत का तो शौंडादि से समाप्त होता है, समास होता है, तो ये तो शौंडादि है नहीं, आहुति शब्द शौंडादि में नहीं है, तो इसलिए तो समास हो नहीं सकता है। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु संज्ञायाम इति समासो भविष्यति, बोले आगे संज्ञायाम सूत्र भी तो है, सप्तमी शौंडई सिद्ध शुष्क पक्व बंधईश्च कृत्य ऋणे संज्ञायाम, तो ये संज्ञायाम सूत्र यानी संज्ञा में भी सप्तमी में समास हो जाता है। तो बोले ये संज्ञा मान लेंगे इसकी, तो कहते हैं ननु संज्ञायाम इति समासो भविष्यति। तो इसमें उत्तर देता है सिद्धांति तत्र अलुक प्राप्नोति, बोले संज्ञा में जो होता है वहां सप्तमी का अलुक प्राप्त होता है। कैसे? यथा अरण्य तिलका इति, अरण्य तिलका या सप्तमी, अरण्य तिलका ही संज्ञा में हो रहा है तो सप्तमी का अलुक है। तो ऐसा होता तो यहां पर स्थानवाहुति, स्थानावाहुति, स्थाणु आहुति, ये सप्तमी लुक नहीं होना चाहिए था, मतलब दिखनी चाहिए थी, वो अलुक होना चाहिए था। तो तथा अरण्य तिलका इति, इस पर पूर्व पक्षी कहता है नहीं तदेवम हलदंतात स उच्यते, बोले वो यहां नहीं घटेगा, दूसरी जगह घटेगा। तो हलदंतात स उच्यते उकारांतम चेतम, ये तो उकारांत है इसलिए तो घटेगा नहीं, सप्तमी का तो लुक फिर भी हो जाएगा। तो तस्मात् लुग एवं तरही अन्यथा नियमः, जब इससे तो बात बनी नहीं तो बोले अन्य ढंग से फिर यहां पर कहते हैं, बोले अर्थ प्रयुक्त तो ही समास, समास जो होता है वो अर्थ से प्रयुक्त होता है, जैसा अर्थ है उसके अनुसार समास हम निकालते हैं वहां पर। सप्तमी समास है अधिकरण प्रधानो निर्देश, तो उसमें सब स्वाभाविक है, सप्तमी लेंगे तो अधिकरण की प्रधानता रहेगी उसमें समास में। तत्र आहुति आराध उपकारिका, तो इसमें आहुति जो है उसकी आराध उपकारिका होगी, दूर से उपकारिका होगी, सीधे सीधे नहीं। षष्ठी समासे संबंध प्रधानम, षष्ठी समास कहेंगे। अब ये षष्ठी कर्म में षष्ठी नहीं कह रहे हैं, ये षष्ठी संबंध षष्ठी कह रहे हैं। सूत्र का भाष्यकार ने तो ऊपर वहां पर कर्म में षष्ठी मान के इप्सित तम माना है, और इधर अधिकरण में आप लेओगे तो वो अधिकरण से फिर उसके लिए लेना वो परोक्ष रूप से अर्थ जाएगा, वहां लक्षणा करनी पड़ेगी।
अगर उसकी प्रधानता बनानी है, अधिकरण होते हुए प्रधानता बनानी है, तो वहां लक्षणा से जाना पड़ेगा। और षष्ठी है, कर्म में षष्ठी है, तो सीधे सीधे उसकी प्रधानता आ रही है। ये दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। तो षष्ठी समास से संबंध है प्रधानम तत्र आहुति संस्कारी का, आहुति उसकी संस्कार करने वाली हो जाएगी। आराध उपकार काच सामवायिकम गरीय, तो जो आराध उपकारक हो और जो सामवायिक हो, निकट का हो, जुड़ा हुआ हो, तो सामवायिक जो है संबंध वाला वो गरीय होता है, बलवान होता है, तो इसलिए उससे जुड़ेगा, वही अर्थ लिया जाएगा। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है नूनम उभय था भी अदृष्टार्था, आहुति, आहुति तो दोनों ही तरह फिर अदृष्ट के लिए ही हुई, यहां पर दृष्टार्थता तो कुछ होगी नहीं। तो किमत्र करिए तुम, इसमें फिर भारीपन और उसकी क्या बात है कि इसमें गौरव है या इसमें ये अच्छा है, ये कम हल्का है, ये क्या बात है? अदृष्टार्थता तो है ही, इस रूप में तो दोनों समान ही हो गए। तो किमत्र करिए तुम, तो उच्यते सत्यम अदृष्टार्थता, ठीक है अदृष्टार्थता है, किंतु समवाय संबंध क्लिप्त, यहां जो समवाय संबंध जुड़ रहा है ये तो क्लिप्त है, यानी बना हुआ है, यहां पर बनाना नहीं पड़ रहा है। संबंध जो है षष्ठी समास लेंगे तो इनका आपस में संबंध बना बनाया है। और आराध उपकारकत्व कल्प्य है संबंध, आराध उपकारक मानेंगे तो संबंध हमारे को बनाना पड़ेगा, है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा, यानी कल्पित करना पड़ेगा। वहां तो क्लिप्त है, बना बना है। तो तत्र प्रकरण एक वाक्यता, तो प्रकरण से इसकी एक वाक्यता होगी। इसकी बलवत्ता बताई है इन्होंने कि षष्ठी समास ही यहां पर बलवान है। व्याकरण की दृष्टि से करेंगे तब तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वो उसने तो वहीं पहुंचा दिया। बोले शब्द रचना की दृष्टि से तो हो जाएगा, आप इसको सप्तमी समास भी मान सकते हैं, षष्ठी समास भी मान सकते हैं, लेकिन सप्तमी भी हो सकता है, आप सप्तमी समास का निषेध नहीं कर सकते, ये वो प्रक्रिया बताते हुए कहा। तो अब दूसरे ढंग से अर्थ की दृष्टि से यहां पर भेद होगा, तो अब हम निर्णय करेंगे कि यहां षष्ठी समास ही है, सप्तमी नहीं होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि